अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेक्जीन कैप्सूल के बारे में, इसकी कंपोजिशन यानी इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है, बेनिफिट इसके फ़वाइद क्या है, यूजेस इसके इस्तेमालात के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स इसके मुअज़्ज़र असरात और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी खुराक के तरीक़ाकार के बारे में। तो व्यूअर इस पूरी मालूमात को हासिल करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि इस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो। सबसे पहले व्यूअर हम जानेंगे स्टेक्जीन क्या है। स्टेक्जीन एक हर्बल मेडिसिन है। आप व्यूअर जानेंगे इसकी कंपोजिशन के बारे में, यानी स्टेक्जीन कैप्सूल की कंपोजिशन क्या है। तो इसकी कंपोजिशन है ट्राइबोलस, ट्रेस्ट्रेज और गिंगो बाइलोबा, एशियन जिंगसिंग और जिंक सल्फेट शामिल है। तो ये थी व्यूअर स्टेक्जीन कैप्सूल के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। आप व्यूअर जानेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, यानी स्टेक्जीन कैप्सूल की फ़वाइद क्या है। तो ये उज़्व तनासुल को सख्त कर देती है और मर्दाना ख्वाहिश में इजाफा करता है। आप व्यूअर चलती है जानेंगे इसके यूजेस के बारे में, यानी इसके थेराप्यूटिकल यूजेस क्या है। तो इसका इस्तेमाल हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए करते हैं। वो लोग जिसका उज़्व तनासुल कड़ा नहीं होता उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, इसके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा डिक्रीज लाइबिडो, वो लोग जिनकी ख्वाहिश कम हो जाती है, प्रीमेच्योर इजाकुलेशन, और वो लोग जो जल्दी फारिग हो जाती है। इसके अलावा ओलिगोस्पर्मिया यानी स्पर्म की मकदार कम होना, इनमें भी ये बहुत इफेक्टिव है। और सेक्सुअल अस्थेनिया में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मर्दाना कमज़ोरी, सेक्सुअल अस्थेनिया मीन मर्दाना कमज़ोरी। और इसके अलावा लैक ऑफ कंसंट्रेशन में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये थे व्यूअर स्टेक्जीन कैप्सूल के यूजेस, थेराप्यूटिक यूजेस जो हमने आपके साथ शेयर किए। अब व्यूअर जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है स्टोमिक अपसेट यानी मैदे के मसाइल, डायरिया, असहाल का होना, नोज़िया के कॉन्स्टिपेशन, पेट का सख्त हो जाना, और हेडक यानी सर में दर्द होना। ये थी व्यूअर साइड इफ़ेक्ट स्टेक्जीन कैप्सूल के। आप व्यूअर जानेंगे इसकी खुराक के तरीक़ाकार के बारे में। तो खुराक के तरीक़ाकार ये है कि एक कैप्सूल या 2 कैप्सूल खाने के बाद इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि दूध के साथ, थोड़ा सा गर्म दूध के साथ इस कैप्सूल को इस्तेमाल करें। तो ये थी व्यूअर आज के हमारी वीडियो स्टेक्जीन कैप्सूल के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर इस मेडिसिन के बारे में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।